जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस अर्थात विज्ञान के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 से लेकर के 2024 तक के हुए हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपको हर सब्जेक्ट के जो है महामैराथन क्लास इसी चैनल पे मिलेंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। आज हम साइंस के पूरे जो 2016 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं विज्ञान के जो प्रश्न हैं उन सभी को आज हम एक साथ कवर करने वाले हैं और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को इस क्लास में कवर किया जाएगा। और दोस्तों अगर आप प्रीवियस 10 ईयर सॉल्व पेपर चाहते हैं 2016 से लेकर के 2024 तक के तो हमारे संस्थान में उपलब्ध है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से सॉल्व पेपर प्राप्त कर सकते हैं जो कि नंबर है 9651996265 में व्हाट्सएप करके आप संस्थान से प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर प्राप्त कर सकते हैं जिसका प्राइस आपको मात्र 50 रुपये देना होगा। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके सॉल्व पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का क्वेश्चन है जो कि 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। तो बताइए दोस्तों इनमें से चारों में उभयचर प्राणी कौन सा है? खरगोश, चूहा, कछुआ या गाय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कछुआ जो है आपका उभयचर प्राणी है। और बात करें उभयचर प्राणी की तो ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। उभयचर जंतुओं के अंतर्गत मेढक, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, बतख, सोला मेडर आदि चीज़ें आती हैं। तो ये सारे के सारे याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो बताइए दोस्तों इनमें से मछली का अनुकूलन अंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन हैं धारा रेखित शरीर, पंख, गलफड़े या फेफड़ा। तो फेफड़ा जो है मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें फेफड़ा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। मछलियों का शरीर मुख्यतः जो है धारा रेखित होता है और इनकी यह आकृति उन्हें जल में जो है तैरने में सहायक करती है। कौन? धारा रेखित शरीर जो है इनको पानी में तैरने में जो है सहायक करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक है। तो बताइए इनमें से चारों में से यौगिक कौन सा है? जल, सोना, पीतल या चांदी? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें जल जो है यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यौगिक क्या होते हैं? तो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं उन्हें जो है यौगिक कहते हैं। जैसे जल, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि ये सभी चीज़ें यौगिक के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव पृथक करना? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी जो है विधि है जो घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? निथारना, वाष्पीकरण, तलछटनीकरण या छानना? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा जो है किसी भी घुलनशील ठोस से द्रव को पृथक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें वाष्पीकरण द्रव से वाष्प में परिणामतः होने की क्रिया वाष्पीकरण कहती है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। तो बताइए दोस्तों किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? घन मीटर है, मीटर है या वर्ग मीटर है या किलोमीटर है?
तो राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक जो है वर्ग मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चनों को। अब दोस्तों आपके ये 2017 के क्वेश्चन पेपर है। तो 2017 का पहला क्वेश्चन है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, फल का जो है पेड़ से गिरना कैसा उदाहरण है? चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्व बल का या पेशी बल का? तो राइट आंसर हो जाएगा फल का पेड़ से गिरना गुरुत्व बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, पत्ती द्वारा जनन होता है। तो बताइए दोस्तों, पत्ती द्वारा जनन होता है कैसा होता है? अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में? तो कौन से पौधे में होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अजूबा में पत्तियों द्वारा जनन होता है। तो याद रखिएगा और बता दें अजूबा होता क्या है। तो अजूबा में पत्तियों द्वारा जनन होता है। अजूबा की पत्तियां अपने ऊपर आपास्थानिक नलिकाएं तथा जड़ें उत्पन्न कर अनुकूल परिस्थितियों में जनन करती हैं तथा किनारे पर उपस्थानिक जड़ें नए पौधे को जन्म देती हैं। तो याद रखिएगा अजूबा के पौधे के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, उभयचर जंतु है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि उभयचर जंतु कौन कौन से हैं। तो राइट आंसर बनेगा मेढक जो है एक प्रकार का उभयचर जंतु है। और उभयचर जंतुओं के बारे में हमने बताया कि उभयचर प्राणी वे होते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उन्हें उभयचर प्राणी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो बताइए दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? क्विंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है या न्यूटन है? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम होता है और अन्य मात्रक जो है द्रव्यमान का ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है, जबकि सबसे बड़ा द्रव्यमान का मात्रक जो है क्विंटल या मीट्रिक टन होता है। तो याद रखिएगा सारे के सारे द्रव्यमान के मात्रक जो भी आपसे एग्जाम में पूछे बता दीजिएगा। द्रव्यमान का वैसे साधारण मानक मात्रक जो है किलोग्राम को कहा जाता है, लेकिन इसका मात्रक ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है और सबसे बड़ा मात्रक इसका क्विंटल होता है, जो 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम के बराबर होता है। तो साथ में याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। अब दोस्तों ये 2018 का जो है क्वेश्चन पेपर है जो आया हुआ था। अब इसके बहुविकल्पी सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। कह रहा है कि निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों सत्य फल का उदाहरण कौन सा है? काजू है, सेब है, आम है या अनानास है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य फल का उदाहरण आम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें आम एक सत्य फल है। सत्य फल निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होने वाले फल होते हैं। सत्य फल के उदाहरण जो है कीवी, प्लम्स, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर, ये सभी के सभी सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से दोस्तों? कीवी, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर, ये सभी सत्य फल के उदाहरण हैं। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम जो है एक सत्य फल का उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है। तो बताइए दोस्तों दही को मक्खन से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, वाष्पन कहलाती है, निस्पंदन कहलाती है या अपकेंद्रण कहलाती है? तो दही से मक्खन को पृथक करने की विधि अपकेंद्रण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दही से मक्खन को पृथक करने की विधि को अपकेंद्रण कहा जाता है। अब अपकेंद्रण होता क्या है? अपकेंद्रण विधि में दही को किसी पात्र या बर्तन में रखकर तेजी से घुमाया जाता है
तो दही के भारी कण नीचे छाछ के रूप में रह जाते हैं और हल्के कण को ऊपर मक्खन के रूप में आ जाता है। यही विधि द्वारा जो है दही से मक्खन को अलग किया जाता है। अब केंद्रण विधि द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, पौधे की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। तो बताइए दोस्तों, जो जिस पौधे की कलम को लगा करके नया पौधा बनाते हैं वो किस प्रकार की जनन प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शंस हैं अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, तीसरा है अनिषेचन जनन, लास्ट है कायिक जनन। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, गति के नियम के प्रतिपादक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, गति के नियम का प्रतिपादक किसने किया था। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, कोपरनिकस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें, गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा 1687 में किया गया था। तो याद रखिएगा कब दोस्तों, 1687 में न्यूटन के द्वारा जो है गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था और न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए थे। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। नौशादर, आयोडीन, कपूर या नमक। तो राइट आंसर हो जाएगा नमक जो है ऊर्ध्वपातक नहीं है और बाकी नौशादर, आयोडीन, कपूर ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातक हैं, जबकि नमक आपका ऊर्ध्वपातक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम 2019 के क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं। ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपके एक सेट में बहुविकल्पी प्रश्न 5 ही आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, मछली में जो है श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या उपर्युक्त सभी। तो मछली में सांस लेने के लिए गलफड़े का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1 गज बराबर होता है। तो बताइए दोस्तों, 1 गज किसके बराबर होता है। तो बता दें, 1 गज बराबर होता है 3 फुट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा किसके, 3 फुट के बराबर 1 गज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 3 फुट। क्वेश्चन कह रहा है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी विधि है। छानना, निथारना, तलछटनी करना या वाष्पन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि वाष्पन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, वाष्पन विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला कह रहा है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल। तो बताइए दोस्तों, जो पहलवान को उठाने में भार लगाया जाता है वो कौन सा बल होता है। पेशी बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा पेशी बल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पेशी बल कहते हैं। और बता दें, पेशी बल किसे कहा जाता है। तो पेशियों की क्रिया द्वारा उत्पन्न बल को पेशी बल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है कि पेशी बल किसे कहते हैं। तो पेशी की क्रियाओं द्वारा जो बल उत्पन्न होता है उसे हम पेशी बल भी कहते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, चने के बीज का 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। तो बताइए दोस्तों, जो चने के बीज होते हैं 2 हल्के रंगों में पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस कह रहा है बीज चोल, दूसरा कह रहा है भ्रूण, तीसरा है बीज पत्र और लास्ट है मूलांकुर। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाएं होती हैं उन्हें बीज पत्र कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर के 2021 में के क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि 2020 में आपका कोई भी पेपर नहीं हुआ था, कोरोना काल में रद्द कर दिया गया था। तो अब 2021 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को। क्वेश्चन कह रहा है घर्षण बल निर्भर करता है, तो बताइए दोस्तों घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या उपर्युक्त सभी पर? तो बता दें घर्षण बल जो है सतह की प्रकृति पर जो है निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें घर्षण बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, कौन कौन सा है? तो पहला है घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, दूसरा है लंबवत प्रतिक्रिया पर। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, घर्षण बल किन पर निर्भर करता है? पहला आपका किसी भी सतह की प्राकृतिक पर, यानी कि उस सतह का आकार किस टाइप का है उस पर निर्भर करता है, और दूसरा है लंबवत प्रतिक्रिया पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है एसआई पद्धति में बल का मात्रक है, तो बताइए दोस्तों एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, दूसरा है मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लास्ट है जूल प्रति सेकेंड। तो बल के एसआई मात्रक की अगर बात करें तो इसका एसआई मात्रक जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इसका एसआई मात्रक पूछा है, इसे जो है न्यूटन भी कहा जाता है, बल के मात्रक को, मीटर किलो प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा बल के मात्रक को न्यूटन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति है, तो बताइए दोस्तों कैसी गति होती है? बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति कैसी होती है? दोलन गति होती है, सरल रेखीय गति होती है, घूर्णन गति होती है या वृत्तीय गति होती है? तो बता दें जो बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति होती है वो घूर्णन गति होती है, अर्थात गोलाकार गति होती है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है नर तथा मादा युग्मक के युग्मक की क्रिया को कहते हैं, तो बताइए दोस्तों नर तथा मादा के युग्मक के युग्मन अर्थात संयोग की क्रिया को क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, जनन कहा जाता है या बीज निर्माण कहा जाता है? तो नर और मादा के युग्मक अर्थात संयोग की क्रिया को निषेचन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सजीव है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सजीव है? मोटर, रेलगाड़ी, केचुआ या साइकिल? तो राइट आंसर बनेगा केचुआ जो है सजीव है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें सजीव होता क्या है? जो भी व्यक्ति या जीव सांस लेते हैं उन्हें सजीव कहा जाता है, अर्थात सजीव का अर्थ जो जीवित है और जीवन के लक्षण दिखता है, जैसे चेतना, विकास और प्रक्रियाएं सभी जो है सजीव वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिएगा, अर्थात सिंपल सी भाषा में कहा जाए कि जो भी व्यक्ति जीवित है उसकी क्रिया प्रतिक्रिया दिखती है, अर्थात वह सांस लेता है, तो उसे सजीव वस्तु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पर, यानी कि 2022 के क्वेश्चन पेपर पर, जो कि आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न आए थे। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2022 का है, कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। नौशादा, नमक, आयोडीन, कपूर? तो राइट आंसर हो जाएगा नमक जो है ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें ऊर्ध्वपातन पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे ठोस पदार्थ जो बिना तरल अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं। और यह
पदक्रिया जो है जो होती है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातज किसे कहा जाता है? वे ठोस पदार्थ जो बिना तरल अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और इस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और उदाहरण के तौर पे देखें तो कपूर, नेप्थालीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड ये सभी के सभी ऊर्ध्वपातज नहीं हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा है, तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन है निपथीन्स, दूसरा है सनड्यू, तीसरा है वीनस फ्लाई टैप, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी के सभी ये जो है नेप्थीन्स, सनड्यू और वीनस फ्लाई टैप ये तीनों के तीनों जो है कीटभक्षी पौधे हैं। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कीटभक्षी पौधे अपना अधिकांश पोषण कीड़ों से प्राप्त करते हैं जिन्हें वे फंसा कर खा जाते हैं। ये पौधे आर्द्र क्षेत्रों में उगते हैं जहां वर्ष भर धूप और नमी पाई जाती है। ये नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए वे पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए कीड़े को फंसाते हैं और खा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। तो बताइए दोस्तों नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है, छानना कहलाती है, निथारना कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि वाष्पन कहलाती है, अर्थात वाष्पन क्रिया के द्वारा नमक को निकाला जाता है। तो याद रखिएगा। और बता दें किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ सकता है अतिलघु त्रिमेय की वाष्पन से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान का मानक मात्रक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि द्रव्यमान का जो है मानक मात्रक क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि किलोग्राम इसका मानक मात्रक होता है। ये आपका 2022 और 2019 दोनों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो बताइए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन होती है वो किस रूप में निकलती है? तो राइट आंसर बनेगा जल से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप, पर्णहरिम एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इस ग्लूकोज के निर्माण के बाद जो है तभी ऑक्सीजन जो है मुक्त रूप में निकलती है। तो किसके किसके उपस्थिति में? पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया करके ये जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इस क्रिया में ऑक्सीजन जल के माध्यम से निकलती है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चनों को, क्योंकि यहाँ तक 5वां क्वेश्चन था तो आपके एक सेट में 5 ही बहुविकल्पी आते हैं। तो अब बढ़ते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। ये आपका 2023 में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन से दही को मथानी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। ये देखिए दूसरे ईयर में भी पूछा गया है यही क्वेश्चन, बस भाषा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं, तलछटनीकरण कहते हैं, या निस्पंदन कहते हैं? तो राइट आंसर बनेगा अपकेंद्रण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सुषुप्त पौधा कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से सुषुप्त पौधा किसे कहा जाता है?
जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को? तो जड़ को सुषुप्त पौधा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुषुप्त पौधा किसे कहा जाता है? जल को जो है सुषुप्त पौधा कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि 1 फुट बराबर है, तो बताइए दोस्तों 1 फुट किसके बराबर होता है? 16.48 सेंटीमीटर के। दूसरा कह रहा है 28.48 सेंटीमीटर। तीसरा कह रहा है 29.48 सेंटीमीटर। अगला कह रहा है 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 फुट जो है 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, अर्थात जो है 12 इंच के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इंच में पूछता है तो 12 इंच के बराबर होता है 1 फुट, और अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो बताइए दोस्तों न्यूटन का कौन सा नियम को जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूटन के जो है तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आइए जान लेते हैं न्यूटन के गति संबंधी नियमों को। तो पहला आपका न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जब कोई पिंड अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जैसे चलते हुए बस या कार में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो कहने का मतलब प्रथम नियम न्यूटन का था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जा सके। उदाहरण के तौर पे देखें तो चलते हुए बस या कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाना, ये जो है आपका न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। और किसी डाल को हिलाने पर फल टूटना, ये भी आपके न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित उदाहरण है। आइए देखते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, जिसे आप संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो कहता है द्वितीय नियम न्यूटन का, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता ही है तथा बल की दिशा में घटित होता है, जो यह दर्शाता है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका फार्मूला भी होता है F प्रोपोर्शनल ma के, ये जो है इसका फार्मूला होता है, जो कि बनेगा आपका F बराबर ma के बराबर होता है। तो दोस्तों ये आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है। आइए देख लेते हैं तृतीय नियम को, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो क्वेश्चन तीसरा नियम है न्यूटन का, कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल के बराबर एवं विपरीत दिशा में होता है। कहने का मतलब अगर हम किसी भी वस्तु पर जितना बल आरोपित करेंगे अर्थात लगाएंगे, तो वो वस्तु भी उतना ही बल हमारे ऊपर भी लगाएगी। यही जो है न्यूटन का क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित नियम है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पानी में तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, इस प्रतिक्रिया के कारण ही वह आगे की ओर जा पाता है, और जितना बल हम पानी में लगाते हैं तो उतना ही बल पानी हमारे ऊपर भी आरोपित करता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। पृथ्वी पर पड़ी गेंद जितने बल के द्वारा पृथ्वी को दबाती है, पृथ्वी भी जो है क्या करती है, उसे उतने बल के द्वारा ऊपर की ओर उछालने का प्रयास करती है। तो ये दोनों उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले ईयर 2024 के जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। अगला है ये आपका 2024 के बहुविकल्पी प्रश्न है। तो कह रहा है
कोशिका भित्त पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, कोशिका भित्त किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बनेगा पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्त पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यौगिक का उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से यौगिक का उदाहरण कौन सा है? वायु है, धुआं है, चीनी है, या चीनी का विलयन है? तो यौगिक का उदाहरण जो है चीनी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आइए जान लेते हैं यौगिक होता क्या है। तो यौगिक वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से या तत्वों से एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बनता है, उसे यौगिक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उदाहरण के तौर पे देखें तो चीनी एक यौगिक है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 12:22:11 के अनुपात से मिलकर के बनता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन संभव है? तो बताइए दोस्तों, कायिक प्रबंधन किस में जो है संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, या इन सभी के द्वारा? तो कायिक जो है इन सभी के द्वारा जो है संभव हो सकता है। जड़ द्वारा भी, तना द्वारा भी, पत्ती द्वारा भी जो है संभव हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कायिक संभव होता क्या है। तो कायिक प्रवर्धन जो है पादप के कायिक भागों में जड़, तना और पत्ती द्वारा नए पादपों का निर्माण करना जो है कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कहने का मतलब कायिक प्रवर्धन वह होता है जो जड़ों, तना, पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं, उन्हें जो है कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। उत्तरी में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक है। तो बताइए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है, आप सभी को पता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है 2024 का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए। तो संयुक्त पत्ती को आपको छांटना है। आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों, इनमें से संयुक्त पत्ती कौन सी है? तो नींबू की पत्ती जो है संयुक्त पत्ती कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, संयुक्त पत्ती और पत्तियां कितने टाइप्स की होती हैं? तो दो टाइप्स की होती हैं, संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती के रूप में होती हैं। तो इनमें से नींबू की पत्ती जो है संयुक्त पत्ती मानी जाती है। तो दोस्तों, यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट प्रीवियस ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी प्रश्न विज्ञान के, जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।